विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जिसका पूरे विश्व ने लोहा माना है, उनके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, जिनको गुरु कहा जाता है, और विश्व के सभी बड़े पार्टियों के नेताओं ने उनका लोहा मानकर कहा है कि भारत जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है उनके नेतृत्व में। सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया, भला उनका परिवार कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में संस्कार सिखाए जाते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम प्रभाग 16 में मौजूद हैं और प्रभाग 16 में हमें चलते चलते ऐसा पता चला कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद नवीन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। देखिए कितनी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यूं लग रहा था जैसे चुनावी बिगुल आज ही बज चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है, मनपा के चुनाव सर चढ़कर बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रभाग 16 में नवीन सिंह का वर्चस्व बोलता है और सर चढ़कर उनके कार्य बोलते हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भाजपा का बहुत ही बड़ा सम्मेलन है यहाँ पर। नमस्कार। आज हमारे कार्य सम्राट मेट्रोमैन नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में संकल्प सभा का आयोजन किया गया है एसके स्टोन के पास। उसी संदर्भ में हर वार्ड से भाजपा प्रेमी, भाजपा सदस्य वहां पर सभा को सुनने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे ऑफिस से आप देख रहे हैं, तमाम जो जनता है वो भाजपा से प्रेम रखते हैं, उस कड़ी में यहाँ पर आए हैं और आज हम लोग सभा के लिए जाएंगे। नवीन सिंह जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने आज ही हुंकार भर दिए मनपा चुनाव की। वैसे भी आप इस प्रभाग से प्रबल दावेदार हैं और वरिष्ठों की निगाहों में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आने वाले समय में चुनाव है और उसकी चुनाव की तैयारियों में आपकी किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये आज बिगुल फुकाया है चुनाव का, और यहाँ 16 नंबर वार्ड में मैं तो 4 साल पहले से ही बिगुल फूक चुका हूँ। ये भाजपा परिवार है, भाजपा का नीति है सबका साथ सबका विकास। हमारे शीर्ष लेवल के नेता, ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमें टिकट ही चाहिए, पर अपने शीर्ष नेता के नेतृत्व में जिस भाजपा परिवार को टिकट मिलेगा, और हुंकार, और आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूं कि 4 के 4 पैनल यहां पर जीत के हम लाएंगे। लेकिन विरोधियों का यहाँ पे तो ऐसा कहना है, उनकी हुंकार है कि यहाँ से तो शिवसेना का ही झंडा फड़केगा और लहराएगा। वो जमाना गया, शिवसेना का झंडा फहरा था। ये 2026 का बिगुल फुकाया है। 2026 और 2002 से जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ है, वो एक बहुत बड़ा अंतराल में पहुंच चुका हुआ। रही बात एक और हमारे शिवसेना शिंदे गुट जी के, बोलते हैं लोग कि युति में काम करेंगे, युति में, और स्टेज मंच से खुलेआम कहते हैं कि हमारा ही महापौर बैठेगा। कहाँ युति का धर्म है? आप चैलेंज कैसे कर, जब युति के धर्म पालन करेंगे तो ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि महापौर मेरा बनेगा। मैं भाजपा का सदस्य हूं, 16 नंबर वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे भाजपा पार्टी से जिस व्यक्ति को, इच्छुक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, 4 के 4 पैनल लाएंगे, और शिवसेना के गुट अगर लड़ना चाहेंगे तो धूल चटाएंगे उनको। नवीन सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि भाजपा के यहाँ पर 94 उम्मीदवार हैं और 94 सीट से यहाँ पर 23 वार्ड पड़ते हैं, लेकिन उस सभी वार्डों के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं 300-400 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हुई हैं। देखिए, ये भाजपा परिवार में इच्छा हर एक सदस्य को होता है कि मैं भी अपने पार्टी को नेतृत्व करूं, लेकिन भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है कि हमारे शीर्ष नेता जिसको भी बोल देता है वो मंथन करके अपना स्वीकार करता है और इच्छुक उम्मीदवार उसको सपोर्ट करके जिताता है। इसी का नतीजा हुआ था कि हमारे भाजपा का महापौर बैठे और सबसे ज्यादा सीट लेकर आए। भाजपा एकत्रित परिवार है, सब हर एक जो सदस्य रहता है उनका इच्छा हर कोई के होता है कि हम भी एक नगर सेवक बने, पर वो काम करके भी दिखाते हैं, आगे भी मौका आता है। भाजपा परिवार में एक स्वाभिमान और परिवारवाद नहीं चलता है। आज अगर मेरे को मौका मिला, कल किसी दूसरे को भी मौका मिलेगा। कितने अच्छे विचार हैं। मैंने शुरू में कहा था भाजपा जो है संस्कारी पार्टी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि नवीन सिंह की एक आवाज में सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या वजह है मैडम? आज इतनी सारी महिलाएं बस
जेंट्स से भी ज्यादा आज महिलाओं की यहाँ पे उपस्थिति है। इसका एक ही कारण है कि नवीन सिंह जी ने अब तक जो कार्य प्रभाग 16 में नगर सेवक ने करने चाहिए थे वो नवीन सिंह जी ने किए। आज नवीन सिंह जी हमारी सबसे बड़ी पसंद है और पूरे जी जान से सब महिलाएं कह रही है कि हम उनके साथ जुड़ के रहेंगे और उनको जिता के लेके आएंगे। हमारा यही मंसूबा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार चारों कॉर्पोरेटर जीत के हमें लाना है और मेहता जी को ये गिफ्ट हम जरूर देंगे। देखिए कितना आत्मविश्वास है महिलाओं को, हो भी क्यों नो गृहिणियां हैं। सबसे पहले महिलाएं खुश होगी तो चुनाव का बिगुल में ना बहुमत साबित होता है, तो महिलाएं ही निर्णायक साबित करती है। देखिए किस तरह महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर पुरुष भी हैं, कई लोग तो बाहर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से सम्मेलन के लिए ये जाने की तैयारी में, सोचिए ये तो छोटी सी हुंकार है, जब चुनाव आएगा तो हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी। वैसे भी इनके जो कार्य हैं निस्वार्थ कार्य हैं। कई लोग तो नगर सेवक बन जाते हैं, 5 वर्षों तक दिखाई नहीं देते, ना ही उनको जनता की सुध होती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू करते हैं, मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं, बरसाती मेंढक कह सकते हैं। लेकिन ये पिछले 4 वर्षों से निस्वार्थ इसी प्रभाग में सेवा करते आ रहे हैं, तन मन धन से। इसे कहते हैं सच्चा सिपाही, और बीजेपी में इसी तरह के सच्चे सिपाही हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे नवीन सिंह के बारे में। मैडम थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। 4 साल से सर जो काम कर रहे हैं, हम तो शांति गार्डन में सर को ही जानते हैं। जो भी काम हुआ हमें करके, हर बिल्डिंग का काम, हमारा काम जिसका भी रहा सब करके देते हैं। आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, सब कुछ करवा के देते हैं। जितना बोलेंगे इनके बारे में उतना कम है, ठीक है। मतलब उतने शब्द नहीं हमारे पास बोलने के लिए। इनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, हमारी दुआएं इनके साथ है। थैंक यू। इतनी बड़ी बात कही है, इनका आशीर्वाद इनके साथ है और इनकी दुआएं इनके साथ है। जिनकी दुआएं साथ चलती है तो भला उसका कौन बाल भी बाका कर सकता है। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे सर नवीन सिंह जी के लिए। भाई हम तो यही कहेंगे कि जिस तन मन धन से नवीन सिंह ने खुले विचार से वार्ड नंबर 16 में आज विगत 3-4 वर्षों से सामाजिक सेवा अपने पैसे से करते आ रहे हैं और सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं के संज्ञान में लेते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए करते आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोगों का यही विचार है कि वो भाजपा की तरफ से वार्ड में चुनाव लड़े और विजयी हुए। देखिए सबका एक ही नारा है, हमारा नेता कैसा हो, नवीन सिंह जैसा हो। क्या कहेंगे सर। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नवीन भाई ने इस पूरे वार्ड नंबर 16 में बिना स्वार्थ के घर घर जाके जो कार्य कर रहे हैं, सबका राशन कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, कि कोई किसी मेडिकल में, हॉस्पिटल में एडमिट है, गरीब है, उसको कुछ अपने निधि से सहयोग करना हो, मंदिर का शेड बनवाना हो या सोसाइटियों में बेंच देना हो, साफ सफाई में महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर के दिन मैंने खुद अपने आंखों से देखा, एक कचरा उठा के खुद साफ कर रहे थे। तो हम तो बोलेंगे वार्ड नंबर 16 में ही नहीं, पूरे मीरा भाईंदर में ऐसा नगर सेवक होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। जनता का सेवक कैसा होना चाहिए, जनता का सेवक किसे कहते हैं, जनता की सेवा करे। ये नहीं कि आपने उनको तो नेता बना दिया, जीत गए और महानगर पालिका के नज़र में उनके जो फंड है वहाँ पे उनकी नज़र लगी रहती है, गिद्ध की निगाहें लगी रहती है। नेता होना चाहिए, नवीन सिंह जैसा होना चाहिए। जिस तरीके से सभी ने बताया है, देखिए आधार कार्ड बता रहे हैं, इन्होंने बना के दिया है। क्या कहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनाते हैं। बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत सही कार्य चल रहा है इनका और यहाँ पर इनका वर्चस्व बोल रहा है, तूती बोल रही है। अब आज भाजपा का बड़ा सम्मेलन है, वहाँ जाने की तैयारी में है वो।